एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसका कुछ काम धंधा नहीं चल रहा था। उसके रिश्तेदार और दोस्तों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह उनको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहता था, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रोज़ सुबह उठकर काम की तलाश में जाता और अपने बच्चों की तरफ देखकर सोचता कि शायद अब मेरे दिन बदल जाएंगे, मुझे आज ज़रूर काम मिल जाएगा। परंतु जब शाम को वह अपने घर खाली हाथ लौटता तो उसके बच्चे इस उम्मीद में बैठे होते थे कि शायद आज पापा खुश होंगे और उनके लिए कुछ खाने के लिए लाए होंगे। वह व्यक्ति अपने बच्चों के चेहरे देखकर मन ही मन रोता रहता था। रात रात भर सो नहीं पाता था। तब उसके मन में यह विचार आया कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है, और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ पर चला जाता है। उसी समय एक महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। वह उस व्यक्ति को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह उस युवक को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करना है, क्या तुम हमें भोजन करा सकते हो? तब वह व्यक्ति यह सुनकर गुस्से में कहता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम तुम कहाँ से खिलाएंगे? तब महात्मा कहते हैं, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, तुम यह बात आराम से भी कह सकते थे। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब महात्मा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपना सारा दुख बता देता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो दिन और रात की तरह होते हैं। जैसे रात में अंधेरा हो जाता है और सुबह उजाला हो जाता है, इसी प्रकार कुछ समय के लिए दुख आता है और फिर सुख आता है। महात्मा जी कहते हैं, अच्छा बताओ, क्या यह दुख तुम्हारे जीवन में शुरू से है? ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब तुम्हारे जीवन में सुख होगा। अच्छा, और यदि तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे? तुमने सोचा कि आज तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है तो तुम्हारे जाने के बाद उन्हें कैसे खाना मिलेगा? उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उन महात्मा से क्षमा मांगता है। तब महात्मा जी ने कहा कि भगवान दुख में मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। उस दुख की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, हंसते हुए परीक्षा देना चाहिए और उस परीक्षा में सफल होने के बाद सुख जरूर आएगा। दुख के समय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि रात के अंधेरे की तरह यह वक्त भी गुजर जाएगा और सुबह के उजाले की तरह सुख हमारे जीवन में जरूर आएगा। सुख के समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए और दयालु होना चाहिए, और दुख में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं और तुम भी तो अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो। इसलिए कितना ही बड़ा संकट हो, कितना ही बड़ा दुख हो, कभी किसी के सामने जाहिर ना करो और हमेशा शांत मन से, ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि दुखी मन से सोचोगे तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा और खुशी मन से सोचोगे तब तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। तभी तो कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए परिस्थिति है कैसी भी हो, खुश रहो, क्योंकि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, परंतु हम अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना सकते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना में हम गलत निर्णय ले लेते हैं। हमें हमेशा शांत मन से और ठंडे दिमाग से ही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।